सो फाइनली सुबह नारायण से निकल गए थे और आते हुए इतनी नींद आ रही थी क्योंकि कल से थके हुए हैं ना, तो सारे रेस्ट कर रहे थे। अब पहला पॉइंट है, 1-1.5 घंटे बाद रुके नीचे प्याला लेक। घंटे का भी हमें सुना है, गाइड कह रहा है कि 12 घंटे की ट्रैवलिंग है नारायण से कर दूँ। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप जब मैं पिछली बार आया था ना, यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही थी। अब कुछ चेयर लिफ्ट है, ये अभी आई है, पिछले 2 साल में नहीं थी, ये 1 साल हो गया है, पता नहीं कब आया। हम 2 साल पहले यहाँ पे आए थे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आ रहा है। आपका इज़ डूइंग वेल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की कराची से, मिरपुर से कराची से फ़्लाइट लेके इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर सीधा नारायण। तो अभी नारायण में पहुँचे। कल का दिन सारा जो सफ़र में गया था और आज के दिन भी सफ़र है, फिर अगले 4 दिन हम सही तरह से घूमेंगे। अभी नारायण से निकल रहे हैं, स्कर्दू जा रहे हैं। और पिछली बार जब मैं नारायण आया था बहुत सर्दी थी, मंथ ये था, थोड़ा एंड का टाइम था और पहाड़ों के बीच में होटल। अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं, बस सामान उठा रहे हैं, सामान उठा के चलें, स्कर्दू की तरफ निकलना है। तो फाइनली अभी स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पे ना हर तरफ व्यू है, मतलब ये देखें पीछे, अब पहाड़ों के अंदर होटल है, इधर 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 हर जगह पहाड़। पिछली बार आया था थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी, इस बार सर्दी इतनी नहीं है। सो बस अब चलें। सो फाइनली सुबह नारायण से निकल गए थे और आते हुए इतनी नींद आ रही थी क्योंकि कल से थके हुए हैं ना, तो सारे रेस्ट कर रहे थे। अब पहला पॉइंट है, 1-1.5 घंटे बाद रुके नीचे प्याला लेक, जिसका शेप है ना वो बिल्कुल प्याले की तरह है। और वो अभी एक बंदा वहाँ पे उतरा है, वो यहीं का है, तो एकदम वो मतलब जल्दी से नीचे चला गया भागता हुआ। अब ऊपर है, लेकिन वो सही स्पीड में आ रहा है। अब वो थक गया, थोड़ी देर वहाँ पे बैठा है। अगर हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे ना तो हमारी तो ब्रेक नहीं लगेगी, सीधा प्याला लेक में जाएंगे। इस तरफ नीचे यहाँ पे हमने सोचा है कि ड्रोन फ्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लाई करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वैसे ही ड्रोन शॉट आ रहे हैं। और ये अभी थोड़ा सा ट्रिप हुआ है हमारा, 1 घंटे का भी। हमें सुना है, गाइड कह रहा है कि 12 घंटे की ट्रैवलिंग है नारायण से कर दूँ, 10 से 12 घंटे की, तो सीधा हम वहीं जाएंगे। वो कटोरा लेक का जो सफ़र था ना, जो ट्रिप था, वो हो गया अभी दोबारा 3 से 4 घंटे, मतलब अभी भी 8 से 10 घंटे की ट्रैवलिंग है, वो करेंगे। और बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये थी जो रास्ते में थी कटोरा लेक। अच्छा जी, यहाँ से बाद हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया और अब हम ऊपर जा रहे थे। और पिछली बार गए थे ऊपर तो बहुत ठंडा मौसम था और गाड़ी थोड़ी हमारी पुरानी थी, जब 2 साल पहले गए थे इतनी आवाज़ें आ रही थी। और ये गाड़ी अच्छी थी। और ये तो बड़ी जो कोस्टर होती है, यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे हमें जुनैर भाई वाले मिले थे, जुनैर कम्बोर मौलवी उस्मान, उनका यहाँ पे ट्रिप आया था उस टाइम पे 2 साल पहले, 2021 या 20 की बात है। उसके बाद हम पहुँच गए ऊपर, वहाँ पे बाबूसर टॉप पे। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप जब मैं पिछली बार आया था ना, यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही थी। अब कुछ देर पहले ये लोग आए थे, तब भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, लेकिन अभी बर्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं है। ठंड है, सर्दी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो बोर्ड होता है बर्फ़ से ढका होता है बाबूसर टॉप का, ये वाला, इसके पास भी अब बर्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हो गया, वरना वो ऊपर तक भरा होता है। हम जब पहले आए थे ना तो ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढका होता है। पहले जब मैं 2 साल पहले आया था तब ये चेयर लिफ्ट नहीं थी, अभी ये चेयर लिफ्ट भी आ गई है। और बाकी बर्फ़ वगैरह अभी नहीं है। और वो एक व्यू उस तरफ से बादल सामने नज़र आते हैं। पहले इधर क्लिक लें बोर्ड के साथ, फिर उधर चल के क्लिक लें और फिर यहाँ से निकलें। बाबूसर टॉप है ना, इस बार बर्फ़ वगैरह नहीं है। बाबूसर टॉप की जो मेन चीज़ है ना, जो यहाँ पे सिग्नेचर पॉइंट जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे आके लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये होता है समुद्र से 13,700 फीट ऊपर है। यहाँ तक पूरा जो भी मैप है ये यहाँ पे डिस्टेंस के साथ यहाँ पे मेंशन है। अब उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे थोड़े से बादल वगैरह हैं। उसके बाद चेयर लिफ्ट नहीं, जिप है वो जो सामने वाली है, इस पर स्लाइड लेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे स्कर्दू की तरफ। और आज फ्राइडे और बाबूसर टॉप में यार इस बार इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, जो कि बर्फ़बारी होनी चाहिए थी ना। ये चेयर लिफ्ट है, ये अभी आई है, पिछले 2 साल में नहीं थी, ये 1 साल हो गया, पता नहीं कब आया। हम 2 साल पहले यहाँ पे आए थे, मैं आया था और उस टाइम पे ये नहीं थी। वो साइकिलिंग है, यहाँ पे खड़े होते ना, यहाँ पे इतने ज़्यादा क्लाउड थे, बादल थे, अभी वो बहुत दूर है। और स्नोफॉल भी हो रही थी उस टाइम पे। यहाँ पे अभी भी सांस चढ़ रहा है क्योंकि बहुत ऊपर है ना, तो उसमें हवा का प्रेशर वगैरह कुछ होता है। तो उस टाइम पे तो खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था, इतना ज़्यादा वो सांस चढ़ता था, बस में जाके बैठ जाते थे। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है ना, तो अभी चिल सीन है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से यहाँ पे सांस चढ़ रहा है। तो अभी चलें, जाके अपनी बस में बैठे हैं और यहाँ से निकलें, फिर जाएंगे हम स्कर्दू। और स्कर्दू के एयरपोर्ट पे भी जाने की कोशिश करेंगे। वैसे प्लेन में तो नहीं है, तो इन्हें बोलें
इन्हें कहेंगे क्या बताइए लेके चलें, स्कर्दू का एयरपोर्ट भी देख के आएंगे। लेकिन हमारी जो वापसी की फ़्लाइट है वो इस्लामाबाद से है, तो ये सीन है। अच्छा जी, वहाँ से हमने अपनी दोबारा ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। अब हम बाबू सर टॉप से नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरते हैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उतरना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी ब्रेकें लगाती लगाती नीचे पहुँचती है। नीचे आके मतलब जब ब्रेकें लग रही होती हैं तो वो गाड़ी गर्म हो जाती है, फिर उसको रेस्ट भी चाहिए होता है। और हमें रास्ते में बहुत सारे टूरिस्ट भी मिले, जो कि बाइक पे व्लॉगिंग करते हुए, कुछ ग्रुप्स में, कुछ अलग अलग, इतने सारे वहाँ पे मिले। और लेकिन हमें रास्ते में से तो उनके साथ खड़े होकर व्लॉगिंग करने का मौका नहीं मिला। जैसे कि एक ये भी जा रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे हैवी बाइक्स में, नॉर्मल बाइक्स में, मतलब नॉर्दर्न घूमने वाले लोग जो थे, शौकीन हजरात, वो हमें वहाँ पे बहुत सारे मिले। और रास्ते तो वैसे ही इतने खूबसूरत थे। नारायण के पहाड़ों की एक अलग खूबसूरती है। और जो स्कर्दू की तरफ पहाड़ आ जाते हैं ना, अब यहाँ से स्कर्दू की एंट्री हो रही थी, जो आगे स्कर्दू के जो पहाड़ थे ना, उनका तो भाई लेवल ही अलग था। खूबसूरती खूबसूरती खूबसूरती। जैसे हम आगे गए और सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था, विंडो से मतलब एक अलग सी एक ठंड ठंड सी हो रही थी। नीचे उतरते हैं ना तो एसी बंद कर देते हैं, फिर विंडो खोली, आगे गए तो भाई लैंड स्लाइडिंग हुई हुई थी। लैंड स्लाइडिंग के दौरान पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया था। कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश वगैरह हुई थी, इस वजह से पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ था। वहाँ से काफ़ी देर मतलब थोड़ा सा वेट किया और फिर वहाँ से आराम आराम से गुजरे। आगे गए तो भाई आगे फ्रेश अनार सेल हो रहे थे। फ्रेश अनार थे सारे, यहाँ पे सामने से तोड़ के यहाँ पे सेल हो रहे थे। इनकी जो प्राइस थी 120 रुपये किलो। फिर एक ने लिए, फिर दो ने लिए, फिर ऐसे जब लेते जाते हैं तो फिर सारे ही लेने लग जाते हैं। फिर सब ने लिए, ट्राई किए, और अच्छे थे, मीठे थे। और वाइट वाले थे, रेड वाले थे। यहाँ के वाइट अनार भी बहुत मीठे थे। अच्छा जी, अनार लेने के बाद जैसे हम थोड़ा आगे गए ना, वहाँ पे दोबारा लैंड स्लाइडिंग हुई थी, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही लैंड स्लाइडिंग चल रही थी। फिर वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बनाया था क्रेन ने, वहाँ से हमारी बस आगे ही, आगे से फिर गाड़ियाँ आ रही थी, फिर दोबारा रिवर्स लिया। पीछे आए, बस को पीछे करना थोड़ा मुश्किल है, पीछे आए, फिर आगे वाली गाड़ियाँ थी वो सारी एक एक करके आगे गए। फिर ऐसे रास्ता बना हुआ था जैसे किसी कच्चे गाँव से गुजर रहे हों। तो ये वाली जो लैंड स्लाइडिंग थी ये थोड़ी ज़्यादा हुई थी। आगे गए, आगे भी मतलब थोड़ा यहाँ पे टाइम लगा, और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए आगे। जब हम वहाँ से आगे गए तो भैया हदूद स्टार्ट हो गई स्कर्दू की। और स्कर्दू के रोड और स्कर्दू के पहाड़ों की तो क्या बात है, मतलब इनकी लुक ही अलग है। यहाँ से जाते हुए हमने ना वहाँ पे जो गर्म चश्मा था उसका भी रास्ता देखा, लेकिन वहाँ पे गए नहीं थे। गर्म चश्मा और ऊपर जो जाते हैं फेरी मेडोज़ का ट्रैक भी यहीं से आता है। फेरी मेडोज़ पहले जीप पे जाना पड़ता है, उसके बाद जाके आगे 4 घंटे की हाइकिंग है वो करनी पड़ती है, फिर फेरी मेडोज़ आता है। और उसके बाद वहाँ पे अली सतपारा की बहुत सारी तस्वीरें हैं और स्टैचूज़ थे स्कर्दू में। और यहाँ पे हमने नांगा पर्वत व्यू पॉइंट भी देखा है। नांगा पर्वत का पहाड़ थोड़ा दिखा था ऊपर से बर्फ़ से ढका हुआ। खैर कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो फाइनली यार हम स्कर्दू की हदूद में दाखिल हो गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत लंबा ट्रैवल रहता है, मतलब कि ये कौन सा आ गया है ये मैं आगे पूछ के बताऊँगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं उसको, KPK है क्या। खैर मुद्दे की बात ये है, वहाँ से हम निकले नारायण से, हमें बताया गया था 8 से 12 घंटे का तुम्हारा ट्रैवल है। अभी तक ट्रैवल चल रहा है, रास्ते में सारा पहाड़ ही देखते हैं। लेकिन जो स्कर्दू के पहाड़ है ना यार, इसका लेवल और इसके नज़ारे ही अलग थे। रास्ते में हमने नांगा पर्वत भी देखा, और वहाँ से वो जो हाइकिंग करते हैं ना वो रास्ता जाता है, कौन सा है यहाँ पे हाइकिंग भी होती है, जीप जाती है पहले यार। हाँ, गर्म पानी का चश्मा में देखा, जो कि जुनैर भाई की वीडियोस में आपने देखा होगा, जहाँ पे हम अंडे भी बॉयल हो जाते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और कौन सा था भैया, हाँ फेरी मेडोज़ भी। फेरी मेडोज़ का रास्ता भी हमने सर रास्ते में ही देखा। वहाँ से जीप ट्रैक है, उसके बाद 4 घंटे का पैदल हाइकिंग है। और यहाँ पे बस फ्यूल भराने के लिए छोटा सा रुके थे। और जो यार मतलब देखें, इसमें पता नहीं आ रही आपको कैमरे से दिखाता हूँ। ये स्कर्दू के जो पहाड़ है ना, अभी तो स्कर्दू आया नहीं है, मतलब यहाँ के पहाड़ सारे अलग हैं। और जब नारायण तक जब हमने ट्रैवल किया था ना, वो पहाड़ अलग थे, इनका मतलब लुक अलग है पूरा। मतलब मैं समझा कि पूरा रास्ता ऐसा ही होगा एक जैसा, लेकिन इन पहाड़ों की जो लुक है ना वो एक अलग ही लुक है। तो अभी भी यहाँ से 5 से 4 घंटे का ट्रैवल है स्कर्दू, तो चलते हैं स्कर्दू, चल के मिलते हैं। कह रहा हूँ यहाँ पे ये जो आपको लोगो नजर आ रहा है, 3 ऐसे मतलब अपना ये 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं यहाँ पे आगे। कोई हिमालय, कोई अदुकोश, कोई कराकोरम। वो तो सही है और तू वाला रोड को भागेगा। वो 7 किलोमीटर है, 7 वो बता कह रहे हैं। ये जो अभी आपको ट्रेन नजर आ रहा है ना, और ये जो सीधा आ रहा है, ये आना हुंजा से, खजुराहो पास से ये आता है, केटू से आता है, मतलब अपना केटू साइड से। वो दरिया सही है, ये दोनों एक जगह मिलते हैं आगे। ज्यादा टाइम करेंगे ना हंसते खेलते एंजॉय करते हुए सफ़र हमारा कट रहा था, और सफ़र लगातार चला जा रहा था हसीन नज़ारों के साथ। ये दरिया सीन हमारे साथ साथ। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, अभी भी स्कर्दू नहीं आया है। नीचे पानी की आवाज़ चेक करें, दोबारा एक शॉर्ट ब्रेक लिया है यहाँ पे चाय वगैरह पीनी है। और वहाँ पे जैसे हम वहाँ से क्या नाम था, माबूसर टॉप से जैसे ही नीचे उतरे ना, वहाँ पे आज फ्राइडे था, वहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, खाना वगैरह वहाँ पे खाया। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी चिल्लास के अंदर,
और अभी आ गए हम स्कर्दू के पास। अभी थोड़ी सी मौसम सेट हुआ है और ऊपर बाबू सर टॉप पे सांस ही नहीं आ रहा था, ठंड ज़्यादा थी, ऑक्सीजन लेवल कम था, ठंड बहुत ठीक ठाक थी। चिल्लास में इतनी गर्मी थी, मतलब बहुत गर्मी थी, गर्मी आ रही थी और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये सीधा फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन है। ये बनाया वो मछलियाँ भी अलग हैं। अच्छा जी, ये एक रेस्टोरेंट था, इसके पीछे इन्होंने पूल टाइप बनाया हुआ था, पता नहीं नेचुरल था, पता नहीं खुद बनाया था, हट बना हुआ था और उसके साथ दरिया बह रहा था। फिर हमने वहाँ पे मगरिबी नमाज़ पढ़ने के बाद चाय वगैरह पी सबने और उसके बाद हम फाइनली 1 डेढ़ घंटे में हम पहुँच गए थे तकरीबन स्कर्दू के अंदर। स्कर्दू के अंदर एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद फिर हम वहाँ से निकले सीधा। जो हमारा गेस्ट हाउस था वो थोड़ा सा पीछे था स्कर्दू शहर से, तो हम सीधा गए गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस अच्छा था, रात हो रही थी, सब थके हुए थे, सब ने अपना सामान वगैरह उतारा रखा। सामान रखने के बाद सब ने पहला काम ये किया, वाईफाई का पासवर्ड लिया, वाईफाई का पासवर्ड लिया, खाना लग गया, खाना खाया, सब ने थोड़ी देर चाय पी और लॉन में बैठे बातें की और सो गए। फाइनली चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं स्कर्दू के ब्लॉग्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।